दोस्तों पेगासस के बारे में तो आपको मालूम होगा वो किस तरीके से बड़े बड़े लोगों के स्मार्टफोन हैक कर पा रहा था, चाहे वो जर्नलिस्ट हो, जज हो, मिनिस्टर हो या फिर कोई भी बड़े ओहदे का पर्सन हो, उनके फोन पे अटैक करवाए जा रहे थे एनएसओ ग्रुप द्वारा। लेकिन एप्पल ने कुछ ना कुछ अपडेट करके इसको थोड़ा सा सप्रेस किया, लेकिन उस वक्त में ये बात काफी ज्यादा उफान पर थी, जहां पर अब एप्पल के अलर्ट आ रहे हैं कई सारे इंडियन मिनिस्टर्स को, जिसमें यूनियन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव भी शामिल हैं। उनके पास में मैसेज आया है कि स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर आपके फोन को टारगेट कर रहे हैं और वो रिमोटली कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं आपके डिवाइस को। और ऐसे ही मैसेज कुछ और नेताओं को आए हैं, जो कि महुआ मोइत्रा हो गया, शशि थरूर हो गया, और भी कई मिनिस्टर हैं जिनके पास में एप्पल ऐसी नोटिफिकेशन भेज रहा है अपने थ्रेड डिपार्टमेंट की तरफ से कि कोई आपके डिवाइस को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है रिमोटली। दोस्तों रिलायंस जियो आए दिन कुछ ना कुछ लॉन्च किए जा रहा है। अब उन्होंने लॉन्च कर दिया है जियो ग्लास, जिसके अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी मोड दोनों ही मौजूद है। ये 75 ग्राम का चश्मा होगा, जिसका डिजाइन इन्होंने मेटल से बनाया है। इसका फ्रेम मेटलिक है और इसके साथ में आपको 2 लेंस मिलते हैं, एक निकाला दूसरा लगा लिया। ये स्मार्टफोन के साथ में भी कनेक्ट हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उसके लिए टाइप सी केबल की जरूरत पड़ेगी। वायरलेस अभी नहीं है, लेकिन आगे चल के हो सकता है। फिलहाल के लिए तो लॉन्च भी नहीं हुआ है, लेकिन हाँ अनवील जरूर हुआ है। ये इसको पहनने के बाद में आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि 100 इंच की वर्चुअल डिस्प्ले आपके सामने आ गई है। इसके अंदर 2 मॉडल हैं, एक कंज्यूमर एक एंटरप्राइजेस, मतलब कोई मीटिंग होगी तो उसके अंदर भी इससे काम चलाया जा सकता है। इसका मतलब जब कोविड चल रहा था तब आपको याद होगा कैसे हम आपको रिमोटली आपके फ्रेंड रिलेटिव से मिलवा सकते हैं। आपको बस चश्मा पहनना है, उसके बाद में वो आपको सामने दिखेंगे, उससे आप बातें भी कर सकते हो। तो इस तरीके के फीचर हैं इसमें। दोस्तों चाइना के लीडर शी जिनपिंग ने अभी रिसेंटली एक स्पीच दी है, जिसमें उन्होंने महिलाओं को उनका रोल समझाया है चाइना के अंदर। उन्होंने बताया कि हमारी पॉपुलेशन एक एजिंग पॉपुलेशन है और हमारी बर्थ रेट डिक्लाइन होती चली जा रही है। तो ऐसे कैसे चलेगा हमारे चाइना देश को, अगर बच्चे पैदा कम होंगे और हम एजिंग होते चले जाएंगे तो नई पॉपुलेशन कैसे आएगी। तो महिलाओं का रोल है कि फैमिली का एक नया ट्रेंड शुरू किया जाए। ये जिम्मेदारी महिलाओं की है, जिनको कुछ नया करना पड़ेगा, नया सोचना पड़ेगा। ये जो पुरानी चीज़ें चल रही थी, सिर्फ एक बच्चे की जो पॉलिसी लेके चल रहे थे, अब उसको बंद करना पड़ेगा और थोड़ा बहुत और बड़ी फैमिली की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि भैया देखो, बच्चों के लिए एजुकेशन फ्री, हेल्थ फ्री, ये तो हमने कर ही रखी है, तो आपको टेंशन किस बात की है। दोस्तों एक चाइनीज मिलियनियर सोशल मीडिया के ऊपर चाइना में काफी ज्यादा वायरल हो चुका है, क्योंकि उसने 5 मिलियन युआन एक बार में ही बैंक से निकाल डाले। आप कहोगे यार क्या मतलब, कितने होते हैं? ये होते हैं दरअसल 6.5 करोड़ रुपए, जो कि उसने बैंक से विदड्रॉ किए। हालांकि कोई लोग चेक लिखते हैं, कुछ लिखते हैं, लेकिन इसने नहीं, मैं इस बैंक को ही खाली कर रहा हूं, मुझे दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवाना है, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। दरअसल इनको ये कह दिया गया था कि आप मास्क पहन लीजिए। अब वो इनको पहनना नहीं था। इन्होंने कहा नहीं भाई, मेरे को मास्क वास्क नहीं पहनना, मेरा छोटा सा काम है। लेकिन इनको कुछ इस तरीके से इंसिस्ट किया गया जैसे कि इन्होंने पैसा नहीं रखा हुआ है बैंक में, ये झाड़ू पोछा मारने आते हैं बैंक में। जिसके बाद में इतना ज्यादा गुस्सा हो गए, इन्होंने कहा अच्छा तो ये बात है, तुमने मुझे पहचाना नहीं लग रहा है कि मेरे कितने पैसे हैं इस बैंक में। इन्होंने सीधा ही विड्रॉल फॉर्म भरा और उसके अंदर 5 मिलियन युआन लिख दिए, जिसके बाद में बैंक इनके हाथ जोड़ता पीछे घूम रहा था, सर ऐसा मत कीजिए, सर ऐसा मत कीजिए। लेकिन इन्होंने अपना पैसा विड्रॉ करवाया और दूसरे बैंक में अकाउंट खुलवा लिया, सिर्फ इस शंघाई के बैंक को सबक सिखाने के लिए। और ऐसा ही एक बार मेरे साथ भी हुआ था। दरअसल केवाईसी नहीं कर रहे थे, मैंने कहा भाई मैं अकाउंट खाली कर रहा हूँ, हालांकि पैसे इतने थे भी नहीं। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि बैंक कहता है कि भाई अकाउंट मत क्लोज करवाओ, चाहे आपके अकाउंट में 5,000 रुपए ही हो, लेकिन वो कहते हैं कि चलो ठीक है हम आपका काम कर रहे हैं, फटाफट ऐसा मत करना बस। क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि चलो आज कम पैसे हैं, लेकिन आगे चल के तो इसके पास में बहुत पैसा आ सकता है। तो ये उम्मीद हमेशा हर बैंक को रहती है। दोस्तों यूपी के वाराणसी के एक स्ट्रीट डॉग का पासपोर्ट और वीजा लग चुका है नीदरलैंड का। दरअसल नीदरलैंड से एक महिला वहां पर घूमने के लिए आई हुई थी और उनको ये डॉग काफी ज्यादा पसंद आ गया, जिसका नाम उन्होंने जया रखा। और उसके बाद में उन्होंने तय किया कि ये मेरे साथ ही नीदरलैंड जाएगी और वहीं पर रहेगी। तो भैया इंसानों का तो पता नहीं, लेकिन कुत्तों का जरूर पासपोर्ट और वीजा लग रहा है अब नीदरलैंड का। दोस्तों अभी आपने सुना होगा कि श्रीलंका ने इंडियंस के लिए वीजा फ्री एंट्री कर दी, और ये देखने के बाद में थाईलैंड ने भी कह दिया कि भैया हम भी अपना वीजा फ्री कर रहे हैं इंडियंस के लिए, क्योंकि इंडियंस बहुत ज्यादा टूरिस्ट बन के जाते हैं थाईलैंड के अंदर। मतलब इस साल ही 20 लाख से ज्यादा लोग
लोग जा चुके हैं और अभी न्यू ईयर भी आने वाला है तब भी जाएंगे, तो मतलब ये संख्या और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, जिसकी वजह से थाईलैंड ने कहा है कि इंडियंस के लिए हम 30 दिन का फ्री वीज़ा रख रहे हैं, उनको वीज़ा फ्री एंट्री मिल जाएगी, क्योंकि भाई इंडियंस चौथे सबसे बड़े टूरिस्ट हैं उनके लिए। उससे पहले दूसरी कंट्रीज से आते हैं, जैसे मलेशिया हो गया, साउथ कोरिया हो गया, और भी कई कंट्री हैं जो लोग जाते हैं थाईलैंड के अंदर। दोस्तों, पाकिस्तान की सिचुएशन इस वर्ल्ड कप में काफ़ी ज़्यादा खराब हो रखी है। खेले गए 6 मैचों में से 4 मैच वो हार के वर्ल्ड कप से एक तरीके से बाहर ही हो चुके हैं, जहां पर आइसलैंड ने उनको ट्रोल करते हुए ये कहा है कि भाई आप नंबर 1 टीम थे ओडीआई के और 1992 वर्ल्ड कप विनर हो, आपको ये सिली और फालतू सा टूर्नामेंट छोड़ देना चाहिए, आपको हमारे साथ में सीरीज खेलनी चाहिए, जिससे कि क्या है हमको हराकर आप अपनी रैंकिंग को सुधार सकते हो, आप अपने स्टैट्स को सुधार सकते हो, आप वापस से नंबर 1 टीम बन सकते हो।